वेलकम क्लास। स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के अध्याय 2 की। अध्याय 2 है अपने पास एक चर वाले रैखिक समीकरण, और एक चर वाले रैखिक समीकरण में हम पढ़ रहे थे अपने प्रश्नावली 2.2। अब प्रश्नावली 2.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। सवाल नंबर 7 तक अपने क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। एक एक डाउट हमने क्या कर लिया था, देख लिया था। अब हम बात करेंगे अपने सवाल नंबर 8 की। बहुत ही आसान सवाल है। मैंने बोला था कि इस सवाल को अगले भाग में करवाएंगे, तो आज हम लेते हैं सबसे पहले सवाल नंबर 8। 8 में अपने को क्या करना है वो देखो आप लोग कि 8 है अपने पास तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात करो। आपको क्या बोला है, लगातार तीन पूर्णांक है। लगातार तीन का बोलते ही तो आप क्या करोगे कि लगातार तीन का बोल दिया तो लगातार तीन पूर्णांक बोलते ही हमारा काम है कि मान लेते हैं कि लगातार तीन पूर्णांक है x-1 के माना लगातार तीन पूर्णांक, लगातार तीन पूर्णांक क्या माने मैंने, x-1 x और x+1, ये लगातार तीन पूर्णांक मान लिए। अब इन तीनों पूर्णांकों के साथ करना क्या है कि लगातार तीन पूर्णांक मानो और पहले को 2 से गुणा करो, दूसरे को 3 से करो और तीसरे को 4 से करो। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं कि x-1 को 2 से गुणा किया, x को 3 से गुणा किया और अगले वाले को 4 से गुणा किया। इतना काम करने के बाद ये क्या बोलता है कि गुणा करने के बाद क्या होता है कि गुणा करने के बाद आप देखो कि जब इनका योग करते हैं कि गुणा करके हमने क्या कर दिया, इनका योग कर दिया, और वो योग किसके बराबर आता है, 74 के बराबर आता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने कि बराबर जब योग किया तो किसके बराबर आया, 74 के बराबर आया। और वो सारा काम हमने क्यों किया कि वो प्रश्न में लिखा हुआ था, इसलिए हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ये काम हमने प्रश्न के अनुसार किया है तो हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। आगे हम क्या करेंगे, इतना काम तो हमने कर लिया। इतना काम करने के बाद हम करेंगे कि इस 2 को अंदर गुणा करवाएंगे कि 2x माइनस इस 2 और 1 को गुणा करवाएंगे तो 2, आगे प्लस का 3x प्लस 4 को x से गुणा करवाएंगे तो 4x और 1 को 4 से गुणा करवाएंगे तो 4, और वो किसके बराबर आएगा, आपके 74 के बराबर आएगा। अब यहाँ देखो कि 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2 और 3 कितने होते हैं, 5, 5 और 4 कितने होते हैं, 9। तो ये कितने हो गए अपने 9x माइनस का 2 और प्लस का 4, 4 में से 2 कम करते हैं तो आंसर क्या आता है बताओ, 4 में से 2 कम करते हैं तो आता है प्लस का 2, और आंसर किसके बराबर है, ये 74 के बराबर है। कि 9x का मान निकालू तो 2 का क्या करूंगा, पक्षांतरण करूंगा। तो 2 का आप पहले क्या कर लो, पक्षांतरण कर लो और इधर लिख लो 9x बराबर 74 माइनस का 2। आगे क्या हो जाएगा आपके कि 9x किसके बराबर आएगा आपके, कि 9x आएगा आपके 72 के बराबर। उसके बाद x का मान ज्ञात करना है तो 9 का क्या कर देता हूँ, पक्षांतरण कर देता हूँ, गुणा में है कहाँ आ जाएगा, भाग में, और 9 का जब भाग करूंगा तो क्या आएगा, 72/9। 72/9 क्या आता है, 9 का भाग लगाओ 72 में, 8 बार लगता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके उत्तर 8 आ जाएगा। कितना उत्तर आएगा आपके, 8 उत्तर आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 8 लिख देंगे। ये आपके आया 8। अब 8 आने के बाद आप क्या करोगे
इस x को अपने पूर्णांकों में रखोगे। x का मान हमने क्या माना था, पूर्णांक माना था, कि बीच का पूर्णांक क्या आया आपने, कि बीच का पूर्णांक आ गया 8 के अतः सबसे लास्ट में हम क्या लिख देते हैं कि अतः पूर्णांक के बीच वाला आपका 8 है, तो इधर क्या आएगा 7, बीच से एक कम क्या आएगा 7 और एक ज्यादा क्या आएगा 9, ये पूर्णांक है 7 8 9 है। तो ये आपके क्या आ गया, उत्तर आ गया। ये बहुत ही आसान था सवाल। अब देखते हैं हम अगला सवाल, सवाल नंबर 9 है आपके, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात। राहुल और हारून की अनुपात, जो आयु का अनुपात है वो 5:7 का है। तो जब भी आपके क्या आ जाए, अनुपात आ जाए, तो आप क्या करते हो, अनुपात आते ही आप एक काम कर लेते हो, उनके बीच में एक क्या मान लेते हो, कॉमन अनुपात मान लेते हो, कि उन दोनों के बीच में आपके क्या है, एक समान अनुपात है, एक कॉमन संख्या है। और वो कॉमन संख्या कैसे मानते हैं, कि माना राहुल और हारून की आयु के मध्य आयु के मध्य समान अनुपात। इन दोनों के बीच में क्या है, एक समान अनुपात है, तो वो लिख देते हैं कि समान अनुपात x वर्ष है। आयु के मात्रक भी लिखना जरूरी है, x वर्ष। उसके बाद क्या लिखोगे कि अनुपात में क्या है, x है। अब तो राहुल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, अतः राहुल की वर्तमान आयु की वर्तमान आयु वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आपके, कि 5:7 है, तो राहुल की आयु हो जाएगी 5x वर्ष। और हारून की आयु क्या हो जाएगी, हारून की आयु हारून की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, हारून की वर्तमान आयु हो जाएगी आपके 7x वर्ष। ये आपके क्या हो गए, दोनों अनुपात हो गए। अब राहुल की आयु भी पता चल गई, हारून की आयु भी पता चल गई, तो दोनों की आयु का जो आपके क्या है, वर्तमान की आयु हमें पता चली कि 5x है और 7x है। दोनों की आयु पता चलते ही हम क्या करेंगे, आगे का काम करेंगे कि 4 वर्ष बाद, कि प्रश्न क्या बोलता है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, के हारून की आयु, आज की आयु 5x है, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 5x + 4। और हारून की आयु जब 4 वर्ष अधिक होगी तो क्या होगा, 7x + 4। दोनों की आयु का योग, 4 वर्ष के बाद की आयु का योग क्या हो जाएगा आपके, दोनों का योग क्या होगा, 56 होगा। और ये काम हमने क्यों किया, प्रश्न के अनुसार किया, तो यहाँ पे लिख देना प्रश्नानुसार। यहाँ पे हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार ये काम हुआ, तो आपके क्या हो जाएगा, 5x + 4 + 7x + 4, के 5 और 7 कितने होते हैं, 12x। 4 और 4 कितने होते हैं, 8x। 4 और 4 होते हैं 8, x नहीं मानेंगे इसको, x नहीं है। आगे क्या है आपके 56, के यहां से आप देखो कि 8 का पक्षांतरण करूंगा तो 12x बराबर 56 माइनस का 8, और 12x किसके बराबर आ जाएगा, 56 में से 8 कम करेंगे तो क्या आएगा आपके 48, और x का मान क्या आ जाएगा, 48/12।
तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से 48/12 करेंगे, 12 का भाग लगाएंगे तो उत्तर क्या आएगा आप बताओ मेरे को। के उत्तर आएगा आपके 4। के उत्तर 4 आया तो राहुल की आयु बता दो। राहुल की आयु, कि राहुल की आयु क्या हो जाएगी आपके, कि राहुल की आयु है 5x और x का मान आया अपने 4, तो 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा 20 वर्ष। ये लो राहुल की आयु आ गई आपके सामने 20 वर्ष। और राहुल के बाद किसकी आयु निकालनी है, हारून की आयु निकालनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे हारून की आयु। हारून की आयु, हारून की आयु क्या हो जाएगी आपके, कि हारून की आयु हो जाएगी 20 वर्ष तो यह है, और हारून की आयु है 7x, मतलब 7 गुणा 4 कितना होगा आपके 28 होगा, तो ये हो गया आपके हारून की आयु 28 वर्ष। यह आपके दोनों की आयु अपने सामने निकल के आ गई। आगे हम क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट में हम काम करेंगे, तो सवाल देखते हैं। नेक्स्ट के लिए हम समीकरण ही बनाएंगे और तो क्या करेंगे। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या, कि दोनों की संख्या का अनुपात क्या है, 7:5 है। यदि बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, कि बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात आपके क्या है, 7:5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना बालक व बालिकाओं बालक व बालिकाओं की संख्या में समान अनुपात, ये अनुपात है तो उसके लिए एक समान अनुपात मानेंगे कि संख्या में समान अनुपात। और समान अनुपात क्या है आपके, समान अनुपात हम क्या मानते हैं, हर बार x मानते हैं। तो बालकों की संख्या क्या हो गई आपके, बालक कितने हो गए आपके, बालक बराबर हो गए 7x, और बालिकाएं कितनी हो गई, बालिकाएं कितनी हो गई आपके, बालिकाएं हो गई 5x। अब ये क्या बोलता है, यदि बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, इसने बोला है कि बालक की संख्या क्या है, 8 अधिक है, तो बालक की संख्या लिखो और माइनस क्या करो, बालिकाओं की संख्या लिखो, और उन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। ये काम हमने कैसे किया, प्रश्नानुसार कर दिया। कि बालक और बालिकाओं की संख्या का जो अंतर है, कौन अधिक है, बालक अधिक है, कितने अधिक है, 8 अधिक है। उदाहरण लेके मान लो कि एक कक्षा में 16 क्या है आपके लड़के हैं और 8 क्या है लड़कियां हैं, तो हमने देख लिया ना कि 8 क्या है, लड़के अधिक है। ये बोल रहा है कि बालक अधिक है मतलब लड़के अधिक है, और इन दोनों का अंतर किसके बराबर आएगा, इसका मतलब 8 के बराबर आएगा, कि इन दोनों का अंतर आपके 8 के बराबर आएगा। उदाहरण दूसरा ले लो, 20 और 12 का ले लो, कि बालक की संख्या 8 अधिक है, 20 माइनस 8 क्या होगा आपके, कि 20 माइनस 12 क्या होगा आपके, 20 माइनस 12 होगा 8। मतलब इन दोनों का अंतर आपके कितना बता रहा है, 8 बता रहा है। जब भी अधिक या कम लिखे तो वो क्या होता है, इनका अंतर होता है। अब देख लो कि इनका अंतर क्या आया, 8 आया। अब बालकों की संख्या आपके ज्यादा है तो ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। अब 7 में से 5 कम हुआ तो क्या आया, 2x, और वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है, तो 2x बराबर 8 आया। दोनों में 2 का भाग करते हैं तो आंसर क्या आता है, x बराबर 4। x बराबर 4 आपका क्या है, उत्तर है। अब ये उत्तर नहीं है कि x बराबर 4 तो सिर्फ x का मान आया। अपने को तो क्या करना है, अपने को तो ये बताना है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो कक्षा के कुल विद्यार्थी बताओ क्या आएंगे, कि बालकों की संख्या प्लस बालिकाओं की संख्या। बालकों की संख्या क्या है, बालक कितने हैं बताना जरा, बालक है 7x और x का मान आया 4,
तो 7 गुणा 4 कितना आएगा आपके, 7 गुणा 4 आएगा आपके 28। 7 गुणा 4 क्या आएगा आपके 28। और 7 गुणा 5 क्या आएगा, बालिकाओं की संख्या, यहाँ पे लिख दो बालिकाएं, बालिकाएं। यहाँ पे बालिकाएं कितनी आएगी आपकी, बालिकाएं आ जाएगी 7x, आपके क्या है बालक है, बालिकाएं 5x, मतलब 5 गुणा 4 आपके क्या आएगा, बालिकाओं की संख्या 20। अब इन दोनों का योग कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल बताने अपने को, तो कुल कितने हैं, बालक और बालिकाएं दोनों मिला के कुल हो जाएंगे आपके 48। तो ये आपका क्या है आंसर है। तो बालक और बालिकाओं का योग आपके क्या होगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो ये हमने क्या कर दिया, कुल विद्यार्थियों की संख्या लिख दी। आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 3 लोग हैं इसमें, पहला है बाईचुंग, बाईचुंग के पिताजी और उसके दादाजी। 3 लोग हैं ना यहाँ पे, एक तो बाईचुंग है, एक बाईचुंग के दादाजी और बाईचुंग के पिताजी। तो दादाजी, पिताजी और बाईचुंग, मतलब पिताजी क्या है, इन दोनों के बीच की कड़ी है कि पिताजी क्या है, पिताजी क्या है, पिताजी दादाजी दादादी, दादादी नहीं दादाजी, दादाजी और बाईचुंग के बीच की कड़ी है। तो बीच की कड़ी को हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं कि माना पिताजी की आयु क्या है, x है। अब ये बोलता है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। क्या बोला इसने, दादाजी पिताजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो पिताजी की आयु x है, तो दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, मेरे को बताना। कि मान लो पिताजी की आयु आज आपके 35 साल के हैं, बाईचुंग के पिताजी 35 साल के हैं, तो उसके दादाजी कितने होंगे, दादाजी से क्या है 26 साल छोटा है, कि उनके पिताजी क्या है 26 साल दादाजी से छोटे हैं। तो जब दादाजी की आयु निकालूंगा तो क्या कर दूंगा, बाईचुंग के पिताजी की आयु में क्या कर दूंगा, 26 का योग कर दूंगा। तो 35 प्लस 26 आपके क्या हो जाएगा, 35 प्लस 26 आपके क्या होगा, बताना मेरे को कि 35 प्लस 26 आपके क्या हो जाएगा, दादाजी की आयु आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, पिताजी की आयु में पिताजी जितने छोटे हैं दादाजी क्या होंगे, पिताजी से उतने ही तो बड़े होंगे। कहने का मतलब ये है कि दादाजी क्या होंगे, पिताजी दादाजी से जितने छोटे होंगे दादाजी पिताजी से क्या हो जाएंगे, उतने बड़े हो जाएंगे। मतलब आपके पिताजी की आयु क्या आ जाएगी, x प्लस 26। अब उसके बाद क्या है, उससे 29 वर्ष बड़े हैं, कि पिताजी क्या है बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं। मतलब बाईचुंग क्या है, पिताजी से 29 साल छोटा है, तो x माइनस 29 आपके क्या आ जाएगा, बाईचुंग की आयु आ जाएगी। तीनों की आयु का योग क्या है, कि यहाँ पे प्लस, ये प्लस, और तीनों की आयु का योग है आपके 135 वर्ष। तो इसका मतलब है कि ये आपके एक समीकरण बन गई ना, और इस समीकरण को अभी हल कर लेंगे कि x, दूसरा x और तीसरा x कितने हो गए, 1 2 और 3x कितने हो गए, 3x हो गए। अब 29 में से 26 क्या करते हैं, माइनस 29, और ये प्लस का 26, दोनों का अंतर कितना है, 3 का। बड़े के पास कैसा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो आ जाएगा माइनस का 3, और वो किसके बराबर आएगा, 135 के बराबर आएगा। अब आपको क्या करना है, 3x माइनस 3 के 3x का मान ज्ञात करना है, तो 3 का क्या करो, पक्षांतरण करो, 135 प्लस 3। उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ लोगे एक बार, तो 135 प्लस 3 कितने हो जाएंगे आपके, 138। अब x का मान ज्ञात करना है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, 3 का भाग कर दो,
3 से 3 कैंसिल हुआ और यहाँ पे भाग करोगे तो क्या आएगा कि 4 और 6। के x का मान कितना आया आपके 46। x का मान कितना आया आपके 46 आया। इसका मतलब ये 46 किसकी आयु है, पिताजी की आयु है। अब आपके खेल आपको समझ में आएगा कि क्या लिखेंगे यहाँ पे कि पिताजी की आयु, पिताजी की आयु क्या आई, पिताजी की आयु 46 आई। बाईचुंग की बताओ, बाईचुंग की आयु बताना जरा कि बाईचुंग की आयु क्या आएगी, x माइनस 29 मतलब 46 माइनस 29। क्या उत्तर आएगा, 46 माइनस 29 करेंगे तो क्या आएगा, 17 साल का बाईचुंग है, 17 वर्ष। यहाँ पे भी वर्ष लिखना पीछे। आगे दादाजी की आयु बताना मेरे को। दादाजी क्या है, पिताजी से बड़े हैं, कितने बड़े हैं दादाजी, दादाजी पिताजी से कितने बड़े हैं कि दादाजी पिताजी से कितने बड़े हैं, 26 साल बड़े हैं। तो आयु कितनी आ जाएगी उनकी, आयु आ जाएगी 72 वर्ष। ये लो पिताजी की आयु आई, उसके बाद बाईचुंग की आयु आई, और बाईचुंग के बाद किसकी आयु आ गई आपके पास, बाईचुंग के बाद आपके पास आयु आई दादाजी। तो तीनों की आयु हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। यही पूछा था, तीनों की आयु अलग अलग निकाल के बताओ। तीनों की आयु निकाल के बता दी और अपना क्या हो गया, काम खत्म हो गया। तो अगला सवाल करते हैं कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब वर्तमान आयु मानो कुछ, कि पहले वर्तमान आयु तो मानेंगे ना हम, कि वर्तमान आयु क्या आएगी। यहाँ पे लिखो कि रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु कितनी आएगी, रवि की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष है। अब वर्तमान आयु, ये रही वर्तमान आयु से 4 गुनी होगी, मतलब वर्तमान आयु आपके क्या है, x है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और 4 गुना क्या होगा, 15 साल बाद रवि की आयु, कि रवि की आयु का 15 साल बाद, मतलब x प्लस 15, कि रवि की आयु का 15 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 15 होगा। और ये x प्लस 15 किसके बराबर है, रवि की आयु के 4 गुने के बराबर है। तो ये आपके क्या बनेगी, प्रश्न के अनुसार क्या बनेगी, समीकरण बनेगी। तो यहाँ पे लिख देना प्रश्नानुसार। अब आपको क्या करना है कि x का मान निकालना है, तो इस x को उठा के इधर लेके आओ कि 15 बराबर क्या आ जाएगा, 4x माइनस x। इसका मतलब क्या आया कि ये 4x माइनस एक्स क्या आएगा, 3x आएगा, कि 4 में से एक x हम करेंगे तो कितने x आएंगे, 3x आएंगे। और ये किसके बराबर है, 15 के बराबर है। दोनों तरफ अपने पास क्या करें, 3 का भाग लगाएं तो सिर्फ क्या आएगा आपके, सिर्फ आपके x का मान आएगा। और इधर 3 का भाग करूं तो क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब x का मान कितना निकल के आया कि रवि की आयु है आपके पास, रवि की आयु, रवि की आयु है आपके 5 वर्ष। तो ये आपके रवि की आयु आ गई। यही पूछा था, रवि की आयु बताओ वर्तमान की, ये रवि की वर्तमान की आयु है 5 वर्ष। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 बहुत ही आसान है, और 13 आसान ऐसे, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है। मान लिया एक परिमेय संख्या x है, उसको हमने क्या कर लिया, 5/2 से गुणा कर लिया। अब गुणा कर क्या जोड़ा, 2/3 जोड़ा, और जोड़ने पर क्या आया, -7/12 आया। जब 7/12 आ गया तो आपको क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है। x का मान ज्ञात करोगे, वो क्या होगी, आपके संख्या होगी। इसका मतलब ये मैं आपको क्या दे सकता हूँ, होमवर्क दे सकता हूँ। आगे देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या है। सवाल नंबर 14 मेरे को खुद को करवाना पड़ेगा, आप सिर्फ 13 तक करो और अगली क्लास का क्या करो, इंतजार करो।
तो आज के लिए इतना ही काम करते हैं, बहुत है इतना काम, और लेते हैं आप लोगों से अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं।